तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड सेशन 2022-23 की कक्षा 6 से लेके 10 तक को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंस्पायर अवार्ड 2022-23 की विनर लिस्ट है वो आ चुकी है। यानी अब आपको पता लग जाएगा कि आपको ये इंस्पायर अवार्ड मिला है या फिर नहीं मिला है। इस वीडियो में मैं आपको इसी अपडेट के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा और आगे की प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सेशन 2022-23 के लिए इंस्पायर अवार्ड कक्षा 6 से लेकर 10 तक का जो नॉमिनेशन है वो कब का ही कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन सितंबर अक्टूबर 2022 में इसका नॉमिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और काफी सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया था। अब वो केवल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इंस्पायर अवार्ड 2022-23 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, हमें कब तक पता चलेगा भैया हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो फाइनली आप सबका इंतजार है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इंस्पायर अवार्ड 2022-23 का रिजल्ट आ चुका है, विनर लिस्ट है वो आ चुकी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आप अपना रिजल्ट कहां से और कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान राज्य से हैं तो राजस्थान राज्य के जो स्टूडेंट है भैया उनके लिए तो मैंने एक सीधा तरीका वो ढूंढा है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वेबसाइट पे जाने के बाद स्कॉलरशिप का एक मेनू सेक्शन आपको दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा और वहां पे आपको एक लिस्ट है वो मिलेगी जो कि ऑल ओवर राजस्थान के सभी जो डिस्ट्रिक्ट है और सभी जो ब्लॉक हैं और सभी जो स्कूल हैं उन सभी की लिस्ट है। आपको ये लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है और इस लिस्ट में सबसे पहले तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का पता लगाना है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पता लगाना है। उसके बाद अपना ब्लॉक ढूंढना है, फिर अपनी स्कूल ढूंढनी है और फिर अपना नाम ढूंढना है। तो ऐसे तो आप अपना रिजल्ट है राजस्थान वाली लिस्ट में देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले, तो इसके लिए मैं एक सीधा तरीका आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो संबंधित स्कूल है उनसे आपको संपर्क करना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो स्कूल की आईडी पे है वो आ चुका है। अब आप ये भी कह सकते हो कि आपने अदर स्टेट की जो लिस्ट है आपने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड की। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो इंस्पायर अवार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे देखिए ऑल ओवर इंडिया की जो लिस्ट है वो जारी नहीं की जाती है। ये क्या किया जाता है कि आपको पता है कि अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी आईडी पे है वो डायरेक्ट वो भेज देते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज है वो लिस्ट है वो डाउनलोड की जाती है अथॉरिटी के द्वारा, जो संबंधित जो अधिकारी उनके द्वारा। तो भैया अपने राज्य के लिए तो हमने कहीं से जुगाड़ कर लिया, अब दूसरे जो राज्य वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो ऐसे में मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं, आपको अपने स्कूल से संपर्क करना है, ठीक है, वहां से आपको आसानी से पता लग जाएगा। मान लीजिए अगर आप विनर हो चुके हो, विजेता हो चुके हो, तो अब आगे आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप विनर हो तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में 10,000 रुपए की राशि मिलने वाली है और ये जो राशि है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली। ये कब तक होगी इसकी तो मैं आपको निश्चित डेट नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लगने वाला है। 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, 1.5 या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन अगर आप विनर हो तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो जरूर मिलेगी। आपको थोड़ा सा वेट करना है, समय समय पे आपको अपना अकाउंट नंबर है वो चेक करते रहना है, ठीक है। और उसी अकाउंट में आएगी जिस समय आपने नॉमिनेशन किया था ना, और उस समय जिस बैंक की डिटेल आपने डाली थी ना, उसी बैंक में आने वाली है। तो आप अपने बैंक के साथ वो अपडेट होते रहेगा। इसके अलावा यदि आप विनर हो तो आपको अपने स्कूल से फिर से संपर्क करना है और वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो स्कूल की आईडी है। अगर आप विनर हो तो विनर का एक सर्टिफिकेट निकलता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको लेना है और अच्छी तरह से आपको डिजाइन के साथ
उसको सजाना है और अपने रूम के अंदर लगाना है, क्योंकि किसी को आपको दिखाना भी तो है ना कि भैया देखिए हमें ये अवार्ड है वो मिला है। तो जो अवार्ड है, जो सर्टिफिकेट है, संबंधित स्कूल से आपको लेना, ठीक है। तो ये तो रही फर्स्ट स्टेज। अभी तक मैंने फर्स्ट स्टेज की बात की है, अब करते हैं आगे की बात। अब दोस्तों आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इंस्पायर अवार्ड के तहत ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट का नॉमिनेशन है वो करवाया जाता है, और नॉमिनेशन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो किया जाता है, जिनको पर स्टूडेंट को 10,000 रुपए की राशि है वो दी जाती है। तो ये जो काम हो गया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, ठीक है ना। अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से जो राज्य है उसके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, क्योंकि वो तो लिस्ट में अलग अलग आता है। तो ये तो एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में 1 लाख स्टूडेंट का यहां पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पहली बार फर्स्ट स्टेप के अंदर, है ना, तो फिर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। यानी जो आइडिया आपने नॉमिनेशन के समय अपलोड किया था वो प्रोजेक्ट आपको फिजिकली बनाना है, ठीक है ना। अब वो क्या होगा, उसके आगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विज्ञान मेला लगता है, ठीक है ना, उस विज्ञान मेले के अंदर आपको वो प्रोजेक्ट है वो लेके जाना पड़ेगा। अब यहां पर ये कंपलसरी नहीं है, मर्जी आपकी है कि आप उस कंपटीशन में भाग ले भी सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले में, और नहीं भी ले सकते हो। लेकिन मेरी ये राय है कि आपको भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके प्रोजेक्ट का फिर से सिलेक्शन हो जाता है तो भैया फिर और आगे आपको स्कॉलरशिप वो मिलने वाली है। तो ऐसे में आपके पास जो प्रतिभा है वो तो यार लोगों को पता होनी चाहिए। अभी तक तो ये जो आपकी प्रतिभा है किन्हें पता लगा है, या तो जो अपने नेशनल लेवल की जो अथॉरिटी उन्हें पता लगा है, या फिर स्कूल वालों को, और या फिर आपको, या फिर आपके परिवार को। बस ऐसे में यूं मानो कि 5-10 जो व्यक्ति हैं उनको ही पता लगा। आपको तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर भैया आपका प्रोजेक्ट है वो दिखाना ना। तो ऐसे में आपको इस कंपटीशन में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन है उसमें आपको भाग लेना चाहिए, और अपना जो प्रोजेक्ट है ना बड़ा ही शानदार आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि भी चलिए एक अपन फॉर्मेलिटी निभा दें, बड़ी मेहनत से। इसमें आप किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं, लेकिन अपना पूरा दिमाग उस पर लगाना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इसका सिलेक्शन करवाना है। अब उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल जब आप यहां पे प्रोजेक्ट ले जाओगे तो ऑल ओवर इंडिया की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, फिर ऐसे में 10,000 स्टूडेंट का फिर से सिलेक्शन है वो किया जाता है, जो कि स्टेट लेवल पे है वो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि कौन से स्टेट में कितने स्टूडेंट जाएंगे, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 10,000 स्टूडेंट को फिर से सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना, स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए इंस्पायर अवार्ड के तहत। और फिर वहां पे देखिए एक स्टेट लेवल पे और आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। अगर उस प्रोजेक्ट को फिर से स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे में ऑल ओवर इंडिया से 1000 स्टूडेंट का नेशनल लेवल पे है वो सिलेक्शन किया जाता है। 1000 ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। अब आपके स्टेट से कितना होगा यह कोई पक्की गारंटी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। अब ऑल ओवर इंडिया से 1000 स्टूडेंट का जब सिलेक्शन हो जाता है तो भैया उनका प्रोजेक्ट जाता है नेशनल अथॉरिटी के पास, है ना। और फिर से आपका जो प्रोजेक्ट है बड़ी गहनता से वो चेक किया जाता है कि भैया इस प्रोजेक्ट में कोई दम है या फिर नहीं है। तो ऐसे में फिर यहां पे ऑल ओवर इंडिया से 60 स्टूडेंट को फिर से है वो चुना जाता है, यानी जो टॉपर रहेंगे वो 60 स्टूडेंट रहेंगे। बात कहां से शुरू हुई थी, 10 लाख से, और कहां पे खत्म हुई है, 60 स्टूडेंट पे। तो ऐसे में भैया फिर से आपको यहां पे देखिए, अगर आपका चयन स्टेट लेवल पे हो जाता है फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर नेशनल लेवल पे हो जाता है तो फिर आपको यहां पे स्कॉलरशिप वो मिलेगी। अब आप ये कहोगे कितनी कितनी मिलेगी, तो भैया स्टेट लेवल पे आपको मैं तकरीबन बता देता हूं 20 से लेकर 25,000 रुपए तक की राशि मिलती है, और ये कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो फिक्स प्राइस है वो हो सकता है कि शायद इस सेशन में थोड़ा चेंज कर दे। लेटेस्ट जो अपडेट है इसके बारे में तो कोई खास जानकारी है नहीं मेरे पास। और फिर नेशनल लेवल पे इस प्रकार का आपको यहां पे देखिए स्कॉलरशिप हो मिलने वाली। तो देखिए ये तो है पूरी प्रोसेस, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और ये है वो लेटेस्ट अपडेट। अब इंस्पायर अवार्ड 2022-23 को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं, और खास तौर पे भैया स्टूडेंट पूछेगा ना उनकी मदद हर हाल में करूंगा। अब काफी सारे स्टूडेंट का यह भी सवाल हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिले के अंदर ये जो विज्ञान मेला होने वाला वो कब तक होने वाला है, और स्टेट लेवल का जो मेला है वो कब तक होने वाला है।
तो भैया देखिए, इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे इसके जो अपडेट आते रहेंगे उसकी तो जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन यहां पे एक जाहिर सी बात है, जब भी यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो प्रोजेक्ट का मेला होगा तो इसकी जो सूचना है संबंधित स्कूल को दी जाएगी, है ना। वैसे भी आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी बात है वायरल होते बगैर है वो रह नहीं जाती है, तो ऐसे में आपको आसानी से पता लग जाएगा। लेकिन एक सीधा साधा तरीका आपको बताता हूं। इसके लिए आपको अपने जो संबंधित स्कूल है और जो भी प्रभारी है इंस्पायर अवार्ड का, उसके संपर्क में आपको रहना चाहिए। या फिर इसका दूसरी स्टेप मैं आपको बताता हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना जो डीओ ऑफिस होता है, जिसे अपन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बोलते हैं, उससे संपर्क है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आदेश आते हैं वो डीओ ऑफिस से आते हैं कि भैया इस दिन है अपने जिले के अंदर इंस्पायर अवार्ड के तहत विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट है उनकी चेकिंग की जाएगी और उनका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो बस जाहिर सी बात है, यही है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू है, समाचार पत्रों के द्वारा है, वो आसानी से मिल जाएगा, नो टेंशन। फिर भी अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी है वो देने वाला हूं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और इसी प्रकार के अपडेट की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है, फिर से बोल रहा हूं, ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन करना, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो मिल जाए। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक है वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और इस वीडियो को भी अपने सभी साथियों में है वो जरूर शेयर करना। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।